नमस्कार मित्रों, SV भारद्वाज आपका स्वागत करता है। 19 से 25 तारीख आपके लिए कैसी रहेगी? चंद्रमा के गोचर के हिसाब से दोस्तों ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं। इस अंक में हम आरूढ़ लगन की बात करेंगे और कुछ ऐसे योगों की बात करेंगे जो व्यक्ति को धनाढ्य बना देते हैं, धनवान बनाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं? 19 और 20 तारीख को चंद्रमा दोस्तों शुक्र और केतु के साथ धन भाव में रहेंगे। सुबह 7 बजे यहाँ पर प्रवेश करेंगे। 19 तारीख मघा नक्षत्र में होंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे, और 20 तारीख यह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे। दोस्तों 20 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। इनकम के योग बनते हैं, आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। फैमिली लाइफ आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बेहतर रहेगा, और लव लाइफ भी आपका बेहतर रहेगा। 20 तारीख बहुत बेहतर है। 19 तारीख रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है। चंद्रमा जब केतु के साथ हो, केतु के नक्षत्र में हो, तो कहीं ना कहीं आपको काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। अगर काला सफ़ेद कुत्ता उपलब्ध नहीं है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें। अगर आप गणपति जी को दूर्भा चढ़ाएं तो ये बेहतर रहेगा। अगर चींटियों को आटा शक्कर खिला दें तो ये भी बेहतर रहेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खासकर कमज़ोर है तो ये उपाय आप कर सकते हैं और लाभान्वित होंगे। आप फोकस्ड रहेंगे। यूँ तो परिवार के साथ, आपका कुटुंब के साथ समय अच्छा बीतेगा, क्वालिटी टाइम अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के ऊपर चर्चा हो सकती है। बड़े मकान, बड़ी दुकान को परचेज करने का मन करेगा, या यूँ कहें आपके एसेट्स बढ़ने के योग भी बनते हैं। कहीं ना कहीं से धन आने के योग तो बनते ही बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मॉडलिंग, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जहां पर स्पीच का अहम रोल होता है, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। खासकर 20 तारीख 20 तारीख आप रोमांटिक भी रहेंगे। कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर 19-20 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है, जहाँ तक चंद्रमा के गोचर की बात है, और ग्रहों की स्थिति भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। मंगल का केंद्र में आना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो आपकी इज्जत बढ़ाएगा। 13 तारीख से मंगल तुला राशि में प्रवेश किए थे। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर, काफ़ी समय बाद आपके लिए एक सुखद समय शुरू हुआ है, क्योंकि मंगल योग कारक है और क्रमशः मंगल आपके लिए अच्छे रहेंगे। अभी 27 अक्टूबर तक तुला राशि में, उसके पश्चात वृश्चिक राशि में, जो आपके लिए अकस्मात लाभ की स्थितियां बनाएंगे और बच्चों से भी खुशी देंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप रोमांटिक भी रहेंगे। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लेकर मंगल पंचम भाव में भी बहुत उत्तम रहेंगे। कैरियर के लिए भी समय अच्छा रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो 21, 22, 23 तारीख को बुध और सूर्य के साथ शनि से दृष्ट रहेंगे। 21 तारीख को 3:57 पर संध्या समय ये चंद्रमा यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। बुध के साथ होंगे, सूर्य के साथ होंगे। अमावस का दिन होगा। जब भी सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हों कुंडली में तो आप समझिए अमावस का जन्म है। दोस्तों आपको बता दें 21 तारीख की अमावस भी है। 12:16 सुबह 21 तारीख से अमावस शुरू होती है, और 1:03 22 तारीख की सुबह तक अमावस रहेगी। पितृपक्ष ये समापन का दिन है 21 तारीख। इसके पश्चात नवरात्रि शुरू हो जाती 22 तारीख से। 21 तारीख आपको ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। जिनकी कुंडली में खासकर पितृ दोष इत्यादि होते हैं उन्हें इसका जरूर ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए।
21 तारीख चंद्रमा की बात करें, दोपहर बाद 4 बजे से जैसे ही बुध के साथ योग बनाता है, चंद्रमा आपके लगन के मालिक हैं, बुध 12वें भाव के भी मालिक हैं, तृतीयेश भी हैं। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आप चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए तैयार रहेंगे, या यूँ कहें कहीं ना कहीं अंतर मन में आपके जो द्वंद्व चल रहा है उसको शांत करने में आप सक्षम होंगे। किसी तरह के विरोधाभास से आप उभरने में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी बली होता है। 22 तारीख को चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा, हस्त नक्षत्र में यात्राओं के योग बनाता है, और कहीं ना कहीं मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। अड़ोसी पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ, अनुजों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। समाज में आपका सर्कल बढ़ेगा और कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है ये चंद्रमा। सूर्य बुध के साथ शनि से भी दृष्ट है। शनि की दृष्टि के कारण आप गंभीर रहेंगे, धैर्य सम्मत भी रहेंगे। गुरु से केंद्र में होने के कारण कहीं ना कहीं ये राजयोग भी बनता है। चंद्रमा 3rd हाउस में वैसे ही बली होता है, बुध के साथ है, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। चंद्रमा दोस्तों 3rd हाउस में होता है तो आपका मन कई दिशाओं में घूमता है, विचारशील रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके ऊपर काफ़ी कार्यभार रहेगा। जब भी दोस्तों बुध के साथ चंद्रमा होता है तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी साबित होता है। यहाँ पर कमीशन के कामकाज के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सूर्य के साथ है चंद्रमा, सूर्य धन भाव का भी मालिक है, सूर्य शनि से भी दृष्ट है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। चित्रा नक्षत्र में 23 तारीख को मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा होगा। कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता है, किसी तरह का अवरोध है, वह दूर करने के लिए, अवरोध को दूर करने के लिए, कामकाज में कोई अवरोध है उससे निपटने के लिए ये 23 तारीख आपके लिए बेहतर है। लव लाइफ के लिए भी 23 तारीख बहुत बेहतर रहेगा। आप रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिज लाइफ की बात करें तो दिन उत्तम रहेगा। 22-23 तारीख छात्रों के लिए उत्तम रहेगा, पढ़ाई के लिए खास उत्तम रहेगा। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर, कैरियर को लेकर, तो 22-23 तारीख बहुत खास रहेगा आपके लिए। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो दिन उत्तम रहेगा। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं 22 और 23 तारीख को। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, जो वायदा व्यापारी हैं, उनके लिए 22 और 23 तारीख बहुत बेहतर हैं। 24-25 तारीख की बात करें, 24-25 तारीख दोनों दिन चंद्रमा मंगल के साथ ये राजयोग हो जाता है। लग्नेश, पंचमेश, दशमेश बहुत उत्तम स्थिति है। गुरु से दृष्टि भी रहेगा ये चंद्र मंगल का योग। गुरु की पंचम दृष्टि दोनों के ऊपर, ये बहुत अच्छा योग है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी कामकाज अगर आप करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहेगा। चंद्रमंगल योग लक्ष्मी योग होता है। कैरियर के भाव के ऊपर दोनों का आस्पेक्ट, लग्नेश का और 10th लॉर्ड का पंचमेश भी है मंगल, तो ये बहुत उत्तम है। प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका नेम फेम बढ़ता है, समाज में रिस्पेक्ट बढ़ता है। मित्रों के साथ, घर परिवार वालों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ कहें तो बहुत बेहतर रहेगा। मन में एक सुकून सा होगा, एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे। और कैरियर के लिए भी ये 2 दिन बहुत खास रहेंगे। कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बनी रहेगी और घर परिवार में आपके खुशियों का माहौल रहेगा। 24-25 तारीख बहुत अच्छा है। स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। छात्रों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। अगर सेहत तंदुरुस्ती की बात करें, 24-25 तारीख बहुत उत्तम है दिन। आपकी सेहत उत्तम रहेगी, ठीक रहेगी। तो कुल मिलाकर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों के लिए, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, दिन बहुत उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा।
तो कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर इस अवधि में, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, रहेगा 1। और जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनते हैं दोस्तों पर्ल, सुच्चा मोती, कोरल, मूंगा, मानिक, रूबी और येलो सफायर, पुखराज। चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु, इन 4 ग्रहों के स्टोन्स आपके लिए बनते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। सेकेंडरी स्टोन्स आप ट्राई कर सकते हैं, ये प्राइमरी स्टोन्स हैं। बात करते हैं आरूढ़ लगन की। दोस्तों, फॉर एग्जांपल किसी का कर्क लगन है और लग्नेश कर्क लगन का जातक है और लग्नेश फॉर एग्जांपल उसका चतुर्थ भाव में बैठा है, जैसे कि चंद्रमा 4th हाउस में ही बैठा है, तो उसका अगर आरूढ़ लगन निकालना हो तो लग्नेश जहाँ पर बैठा है और लगन से कितना आगे है उतने भाव आगे चले जाइए। तो 4th हाउस में चंद्रमा है लग्नेश, इसे अगर आप 4 भाव आगे लेकर जाएंगे तो ये 7th हाउस बना, तो 7th हाउस आपका आरूढ़ लगन बना। इसी तरह से अगर किसी जातक की कुंडली में 3rd हाउस में लग्नेश है, आपका चंद्रमा 3rd हाउस में है किसी की कुंडली में, तो 3 भाव आगे चले जाएं तो वह आरूढ़ लगन बनेगा। यहाँ पर वृश्चिक राशि 5म भाव आरूढ़ लगन बनता है। आरूढ़ लगन जैसे कि पराशर ऋषि का लगन है, वैदिक ज्योतिष का लगन है, उसी तरह जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में आरूढ़ लगन ही उतना इम्पोर्टेंट होता है। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं बता रहा था आत्मा कारक प्लैनेट की हम अक्सर पीछे वीडियो में बात की है, पिछले साप्ताहिक राशिफल में, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं होम पेज पर जाकर। आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जिसकी डिग्रीज आपकी कुंडली में जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा होती हैं। इस ग्रह को D9 चार्ट में, नवमास चार्ट में देखना चाहिए। अगर आप नवमास चार्ट में पाते हैं कि इस ग्रह के साथ अगर सूर्य बैठा है तो आपको स्टेट सर्विस से, गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा होता है। आप पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ है। अगर पंचमेश मंगल स्ट्रोंग है और सूर्य आत्मा कारक प्लैनेट के साथ है तो आप राजनीति में कामयाब होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाब होते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ शुक्र बैठा है तो आप धनाढ्य होते हैं और कला प्रेमी भी हो सकते हैं। त्रिकोण में आत्मा कारक के प्लैनेट से 5म भाव या 7म भाव या 9वें भाव में अगर शुभ प्लैनेट हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, अमीर होता है। तो सभी ये शुभ प्लैनेट शुक्र, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, ये होने से आत्मा कारक प्लैनेट से त्रिकोण में जहाँ पर आत्मा कारक प्लैनेट बैठता है उसे हम कारकांश भी कहते हैं। तो कारकांश से त्रिकोण में कहें तो अगर शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति अमीर होता है। बृहस्पति का त्रिकोण में होना, 5म भाव में होना, व्यक्ति राइटर हो सकता है, व्यक्ति वर्सटाइल हो सकता है, व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। शुक्र 5म भाव में हो तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में हो सकता है, जर्नलिस्ट भी हो सकता है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।